हरे कृष्ण। मैं रामहंस आपकी सेवा में अध्याय 9 से श्लोक संख्या 19। तपाम्य हम वर्षम निगृहाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चा हम अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं सूर्य के रूप में गर्मी प्रदान करता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं, मैं ही रोकता हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, मैं ही सृष्टि हूं और मैं ही प्रलय हूं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मैं ही इस संसार की समस्त क्रियाओं का मूल हूं। तुम ईश्वर की लीला को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। वो सूर्य से गर्मी देते हैं, गर्मी को ठंडा करना हो तो वर्षा देते हैं। वो शक्ति जो हमें जीवन देती है, वही शक्ति साक्षात मृत्यु भी देती है। वो सत्य हैं तो वो असत्य भी हैं, वो सृष्टि हैं तो वो प्रलय भी हैं। हर स्थिति में द्वंद्व है, पर श्री कृष्ण खुद हर द्वंद्व से परे है। प्रश्न ये है कि सब तरफ द्वंद्व क्यों है? वास्तव में ये द्वंद्व एक परिवर्तन मात्र है। परिवर्तन में ही अमरता है। कल्पना करो कि हर समय सुख है, हर समय आनंद है, हर तरफ खुशी है, कोई समस्या है नहीं, कोई दुख है नहीं, कोई दुख आ नहीं रहा। सिर्फ जीवन है, मृत्यु है नहीं। प्राणियों का जन्म ही जन्म हो रहा है, मृत्यु हो नहीं रही। एक बार जिसने जन्म ले लिया वो मरेगा कभी नहीं। कैसा होगा ऐसा संसार? अगर मृत्यु होनी बंद हो जाए तो संसार में नए प्राणी के लिए एक दिन स्थान ही नहीं रहेगा। जीवन जीने का कोई आनंद ही नहीं रहेगा, जीवन जीने की कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। न्यू क्रिएशंस, न्यू इनोवेशंस आने ही बंद हो जाएंगे। कहीं कोई वायु बहती महसूस ना हो रही हो, कहीं कोई आंधी ना चल रही हो, सब एकदम शांत हो तो लगेगा ही नहीं कि कहीं कोई वायुमंडल भी है। वायुमंडल है, इसका आभास भी हमें तभी सही से होता है जब तूफान आ रहा हो और रुक ही नहीं रहा हो। इसी प्रकार कोई दुख ना हो, कोई मृत्यु ना हो तो ईश्वर का आभास ही नहीं होगा कि कहीं कोई ईश्वर भी है। जीवन का देना, मृत्यु का देना, सुख का देना, दुख का देना, ये सब परिवर्तन आभास दिलाते हैं कि कहीं तो कोई शक्ति है जो ये दे रही है, कहीं तो कोई ईश्वर है जो ये सब दे रहा है। तो मित्रों, ये था अध्याय 9 से श्लोक संख्या 19। हरे कृष्ण।